हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर, और ये होगा इंग्लिश का होगा, और आपके लिए ये होगा, और वो भी कलेक्टिव नाउन्स का होगा। हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें से जो नेक्स्ट पार्ट होगा आज कुछ पढ़ेंगे हम लोग। और आज लगभग 15 से 17 कलेक्टिव नाउन्स को याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो हालांकि कल कुछ पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर ले, रिविजन कर ले। ठीक है, बताना तुम लोग बताना कि एरोज, एरोज का क्या बताए थे। वोली। मिसाइल्स का, अच्छा मिसाइल्स का हो गया। रबिस का, पिजन का, पिजन पिजन, ब्रेस। अच्छा तुम लोग याद कर लेना। कैटल का, कैटल का, अच्छा पीपुल का, रॉबर्स का, रॉबर्स रॉबर्स। अरे भाई गलत चीजों का गाएंगे ना होगा, और अच्छी चीजों का क्या होगा, बताए थे ना। तो स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अच्छा बताओ, चिल्ड्रन का और डांसर्स का। तो आप कितनी बढ़िया बात है, चिल्ड्रन का रूप यानी कि ट्रूप, और डांसर्स। अच्छा स्टडी का बता दो। अच्छा माउंटेन्स का क्या हो जाएगा, वाह वाह। राइस का क्या हो जाएगा, कैसे याद है। अच्छा कहाँ पर वर्षा हो, जहाँ पर वर्षा हो वहीं पर क्या होगा, चावल की खेती ज्यादा होगी। ये ना कि ले जाके सूखा में रेगिस्तान में चावल की खेती करेगा तो दिक्कत होगा। ब्रेड का बताओ, ब्रेड का कैसे याद रखेंगे, आई से। ठीक है, सुनाप का बताओ, सुनाप, सुनाप कैसे याद रखेंगे। एक चुटकी, एक चुटकी का मतलब क्या होता है, 1 इंच ना। अच्छा ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, जो बाकी है। अच्छा एक बात बताओ, जिसे पहले होता था ना, पटना में एक है गोलघर। अरे मेरी स्टोरी को सारा का सारा स्टोरी तुम शांति से सुनना, ठीक है ना, तो सब याद हो जाएगा। पटना में क्या है, गोलघर। पटना में क्या है, गोलघर। और वो गोलघर ना जिसे हम लोग खोप बनाते हैं ना, देहात में नहीं बनता है खोप, ऐसे भूसा रखने के लिए। चाहे हम लोग क्या करते हैं कि बचपन में बालू से खेलते थे या मिट्टी से थे, ऐसे पिंडी बना देते थे ऐसे। चाहे मान लो कि एक तरह से तुम लोग देखा है तो नाद देखा है ना, नाद जिसमें भैंस खाते थे, तो ऐसे ना बनता है नाद। जिसे अगर उल्टा कर देंगे तो ऐसे ना बनेगा। अरे नदिया को उल्टा कर देंगे तो ऐसे नहीं रहेगा, खूब रहेगा तो इस पर ऐसे रहेगा। तो अब होता क्या था कि वैसे ही ना यहाँ पर गोल घर बनाया गया, और ये क्या उस पर का, ऐसे सीढ़ी है। ये ऐसे सीढ़ी रहेगा ताकि लगातार रूप से आप नहीं चढ़ सकते हैं किसी चीज पर, ऐसे घूम कर रहेगा सर्प जैसा, ठीक है ना। और यहाँ तक एकदम गया है। इसमें ना इंडियाज मोस्ट वांटेड मूवी में इसका सीन लिया गया गोलघर का। तो ये इसलिए बनाया गया था ना पहले जमाने में, एक ताकि जो भी अनाज आए ना, अनाज चाहे बाढ़ हो रहा है सूखा उखा पड़े, तो अनाज को वहां पर क्या कर दिया जाए, सुरक्षित रखा जा सके। तो ग्रेन मतलब क्या होता है, अरे ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज। ग्रेन मतलब अनाज, और अनाज को कहाँ रखना है, सेफ रखना है। अनाज को किसे रखना है, सेफ। अरे हाई वाला सेफ नहीं है, बस हम ट्रिक बताए हैं याद करने का, ठीक है ना। ये वाला सेफ नहीं है, सुरक्षित वाला नहीं है। ये बस क्या है, सेफ, यानी हम लोग पढ़ लेंगे सेफ है, यानी ग्रेन यानी अनाज हम लोग का क्या है, सेफ है। कोई दिक्कत। तो गोल घर का प्रयोग कब किया जाता था, अनाज को सेफ रखने के लिए। बात क्लियर। आगे देखो, ध्यान, आज तुम लोग स्टोरी समझो इसका। जैसे क्या कहते हैं ना हम लोग कि जो हम लोग का ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड है, वो क्या है, गैस से भरा हुआ है। जब गैस इकट्ठा हुए थे तो उससे तारा बना था, ठीक है ना। क्या बना, तारा। गैसों के इकट्ठा होने से क्या होता है, तारा बनता है, बादल का निर्माण होता है। तो सुनो, हम लोग के लिए जो तारा है ना, मान लो हम लोग का जो सूर्य तारा है, तो वैसे ही सूर्य जैसे तारा लगभग 100 अरब, 100 अरब, कितने, 100 अरब, यानी कि ध्यान दो, 100 अरब एक, जैसे ना इसको क्या बोलते हैं, हाँ यानी कि गैलेक्सी बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यानी 100 अरब तारों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, गैलेक्सी। 100 अरब तारों के समूह को क्या बोलते हैं। ऐसे ही अगर 30 मतलब 3 गो और गैलेक्सी रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ सुपर क्लस्टर कह सकते हैं, चाहे क्लस्टर भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो क्लस्टर है वो गैलेक्सी से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा हुआ तब भी तारों का समूह हुआ, और छोटा तब भी क्या है, तारों का समूह है। तो सुनो, हम लोग जिसमें है ना, हम लोग जिसमें है वो उसका नाम है दुग्ध मेखला चाहे मंदाकिनी। क्या है नाम है,
दुग्ध मेखला। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मंदाकिनी। उसी को इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। ठीक है ना, क्या कहते हैं? मिल्की वे। यानी कि दुग्ध मेखला कह लो, चाहे मंदाकिनी कह लो, इसी को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। एक आकाश गंगा में लगभग कितने तारे? 100 अरब। लगभग कितने तारे? 100 अरब अगर मिल जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? गैलेक्सी। ऐसा ही 3 गो गैलेक्सी रहेगा तो सुपर क्लस्टर चाहे क्लस्टर, कोई दिक्कत? अरे क्लस्टर याद करा है ना, तारों के झुंड को। ठीक है, यानी कि स्टार्स के झुंड को क्या कहेंगे हम लोग? अगर 100 अरब रहेगा तो गैलेक्सी। अगर वही 3 गैलेक्सी रहेगा तो क्या हो जाएगा? सुपर क्लस्टर चाहे क्लस्टर, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, देखो एंट्स। एंट्स मतलब चींटी। अच्छा, तो जो एंट है ना, ये भी देखो, सैनिक अक्सर क्या करते हैं? परेड में चाहे एकदम लाइन से चलते हैं, देखा है ना? तो भले इंसान चले चाहे ना चले, लेकिन जो चींटी हैं सबसे बेहतरीन तरीके से उन लोगों का रास्ता रहता है, एकदम आर्मी की तरह, एकदम सेना की तरह, है ना? तो जो चींटी है उनका जो ग्रुप का नाम हो जाएगा, क्या कहेगा? आर्मी कह लो। अच्छा, एक और बताए थे हम, क्या बताए थे? स्वार्म। क्या बताए थे? स्वार्म। तो एंड्स का हम लोग 2 चीज याद रखेंगे, एक आर्मी और दूसरा स्वार्म। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। फ्लावर। अरे जैसे मान लो कि जैसे ना बकेट में तो होता है बाल्टी, ठीक है? बकेट मतलब, तो यहाँ पर वो बकेट ध्यान देना नहीं है, बस ये हम बता रहे कि बकेट मतलब बाल्टी। अगर हम लोग को फूल लेना होगा तो कितना लेंगे? 1 बाल्टी, 1 बकेट। बकेट मतलब बाल्टी, से याद रखना, बकेट मतलब बाल्टी होता है। तो फूलों को किस में लाएंगे हम लोग? तुम लोग सुना है कि एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी, और अरे भाई इसके बाद क्या है? अपने बाबा के बगिया में जाती थी, डलिया भर फूल ले आती थी। वही फूल से पता ना क्या करती थी, छोड़ो। तो ये मतलब कि डलिया भर नहीं, कितना भर? बाल्टी में। फूलों को कैसे लाएंगे? बाल्टी। एक बार पढ़ लेंगे, सब याद हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा सुनो, स्वाइन। अच्छा, ये भी तो मवेशी है ना? हो, भेड़ बकरी बताए थे ना, तो ये भी सुअर भी क्या है? मवेशी। यही तो और खतरनाक लेवल का मवेशी है। अगर अच्छे से देखना है तो करेल में चले जाओ, बंसुआरा वाला, है कि नहीं है? अरे भैया, करेल में भूल कर रात में अकेले नहीं जाना चाहिए। आज इसका घर में उधर होगा तो क्या करेगा? छोड़ छाड़ के भाग यहाँ पर। अच्छा ध्यान दो, जैसे हुआ क्या था ना, एक बार कि बहुत समय पहले की बात है, एक बार ना जो कुत्ता रहते थे वो कहां पर रहते थे? बाहर, सिवान में। सिवान सुना है ना? आज जो सियार रहते थे वो कहाँ रहते थे? गांव में। अब दोनों में ये हुआ ना, जैसे जब भी भोज पड़ता था तो वो क्या करते थे कि अब गांव में तो मजा ले लेते थे सियार लोग, खा पी के एकदम टंच। और जो कुत्ता थे अब बाहर, एकदम कुत्ता हमेशा से पीछे पड़े रहते हैं, वो चाहे आदमी वाला हो चाहे कैसा भी कुत्ता, हमेशा क्या करता है? गलत नहीं बोले? तो वो क्या करता था कि अब कुत्ता खेत से अब हमेशा लपछेले रहता था, कब हम गांव में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। और ये जो सियार सियार लोग जो थे एकदम मस्त मौलाना थे कि अपना भोज चलता रहता था उसी में, इस समय तो रहता तो और खुश रहता, क्योंकि हर समय बर्थडे में बन रहा है, पहले नहीं बनता था। अब क्या हुआ कि दोनों में वार्तालाप हुआ, तो सियार जो है ना थोड़ा सा दयालु निकला, बोला कि अच्छा ठीक है। कुत्ता लोग बोला कि हम लोगों को थोड़ा सा कुछ दिन गांव में के लिए आ जाने दो, और थोड़ा सा तुम लोग ट्रांसफर हो जाओ, तबादला हो जाए हम लोगों का, हम लोग भी थोड़ा सा इंजॉय कर ले भोज ओज का। तो ये बोले कि ठीक है। अब सियार लोग चले गए और कुत्ता लोग आ गए। अब जब जब भोज आता है तो देखता ही तुम लोग, रहन सहन कुत्तों का हमेशा लपछीले रहेगा। तो आज भी सियरा खेता में रहती है, हम पूछता कि हुआ, अरे जो डील हुआ था अभी तुम लोग का पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कहता भग भग, बार बार कहते भग, न मनबो। तो कहते कि हुआ, तो ये कहता भग। यानी कि ये उन लोगों का डीलिंग था, और आज तक उन लोगों का भी डीलिंग पूरा नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उन लोगों में भी कौन जन्म लेगा? कल की अवतार ना कल की अवतार उन लोगों में जन्म लेगा, देखो। तो याद रखेंगे। सुनो, स्वाइन जो है ना बच्चा, स्वाइन, ये सूअरों का झुंड, ये भी खतरनाक लेवल का मवेशी है। इसको कौन चराएगा? ये आदमी को चराता है, ये उल्टा है ना। भेड़ को आदमी चराता है, लेकिन आदमी को ही चराता है सुअर, बंसुअरा हो। आगे देखो, एक जब मैं बताया था ना कि क्लॉथ का एक बंडल होता है, क्लॉथ का
बंडल। और दूसरा क्लॉथ का, उसमें ईएस नहीं था, उसमें केवल क्लॉथ सब, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, स्टॉक, तो वो भी भंडार ही है कपड़ों का। एक मैं बताया था कौन सा, कि जो रोल कैसे लपेट के आएगा, जो हम लोग जाते हैं ना खरीदने के लिए, सिलवाने के लिए जो कपड़ा होता है, तो क्या है, वो भी एक गट्ठर ही है, भंडार है वो। ये क्या है, जैसे मान लो सिला है वो कपड़ा कोई ले लिया है धोने के लिए, तो भी क्या है। अच्छा एक बात बताओ, कोयला जैसे ही जाते हैं तो कहते हैं स्टॉक सब खत्म हो गया है, ऐसा तुम लोग बफर सिस्टम में भी सुना होगा। भंडारा में जाकर नहीं, लोग कहते हैं कि सब स्टॉक एकदम छोला वाला खत्म, छोला वाला स्टॉक क्या हो गया। सबसे पहले कौन खत्म होता है, चाउमीन। कौन खत्म होता है, जैसे ही चाउमीन खत्म, उसके दांत पर फुल्की उस पर लगो, ठीक है ना। यानी कि ये सब पहले ही खत्म हो जाएगा। आगे देखो, तो कोल का चाहे क्लॉथेज, इन दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, स्टॉक। अच्छा ग्रास का सुनो, कभी कभी ऐसा कुछ ग्रास आ जाता है, ग्रास मतलब घास, एगो तो ब्लेड वाला हम लोग को याद है, कुछ ऐसे ग्रास आ जाते हैं कि जो क्या करते हैं, उखाड़ना हम लोग को टफ हो जाता है। कभी ऐसा देखा है। अरे भाई बहुत सारे ऐसे घास है जिनको उखाड़ना क्या होता है, टफ हो जाता है। तो ग्रास जो उखाड़ने में टफ होंगे, वो काटेंगे कैसे, ब्लेड जैसे। दो कुछ चीज याद हो गया। सुनो, जो ग्रास उखाड़ने में क्या होंगे, टफ होंगे, वो काटेंगे कैसे हो, ज्यादा जबरदस्ती करेंगे ना तो काट देंगे ब्लेड जैसे, ठीक है ना। तो ग्रास का दो याद कर लेंगे, एक तो उखाड़ेंगे कैसे, तो ये उखाड़ने पर लगेगा टफ, और ज्यादा टफ लगेगा, तुम अगर जोर किया तो कैसे काट देगा वो, ब्लेड जैसे। याद हो जाएगा ना। ग्रास का दो बता दिए, कपड़ा का भी दो बता दिए, वो स्टॉक और वो बंडल, ठीक है। आगे देखो, हेयर को, हेयर मतलब बाल। क्या करता है ना कि हेयर को जैसे जो लट होता है, ऐसा लगता है ना कि बालों को एक ही में क्या कर देता है, लॉक मतलब बंद, और लॉक मतलब क्या कर देते हैं, जैसे अरे लॉक किसका हम बताए थे, लॉक। सुनो, तो जैसे लॉक मतलब बंद करना होता है ना, तो कह रहे कि जो हेयर को अगर जब तक हम लोग यही वही बंद करेंगे, कई कई को हेयर लेकर यही बंद कर दो, मतलब कि यही चिपका दो, तो क्या हो जाएगा, बालों की लट हो जाएगी। तो बाल को क्या कर देना है, लॉक कर देना है। अच्छा फर्नीचर का सेट, जिसे ड्रम सेट सुना है ना, वैसे फर्नीचर का भी क्या आता है, सेट आता है। अगर मान लो कहेंगे फर्नीचर का सेट, तो उसमें कुर्सी, सोफा, ये सब, हाँ टेबल मेज सब कुछ आ जाएगा ना फर्नीचर का। ये बच्चा ओनियन सुनो, ओनियन मतलब प्याज। अच्छा कभी प्याज का सलाद खाया है जीवन में अपने, जीवन में ना खाया, पूछो कैसे थाली में खाया होगा, है ना। जीवन में खाए हम लोग, जीवन तो हम लोग को दिखबे ना करेगा, ठीक है ना। हम लोग किसमें खाए हैं, थाली में नहीं, मुंह में खाए हैं। अच्छा देखो, अब क्या हुआ, जैसे तुम प्याज को काटेगा ना बच्चा, जैसे तुम प्याज को काटेगा और अलग अलग करेगा ना, तो उसमें गोल गोल ऐसे बन जाता है सलाद के रूप में। अरे जैसे मान लो काट दिया, तो काट दिया तो ऐसे हो जाता है ना, ऐसे ऐसे नहीं हो जाता है। और जब इसको निकाल देते हैं तो रिंग जैसा हो जाता है। तो याद रखना, ओनियन से रिंग बन जाता है, ओनियन से काट देंगे सलाद जैसे तो क्या बन जाएगा, रिंग। पहले ऐसे याद रखेंगे, जैसे प्याज को काटेंगे तो उसे क्या हो जाएगा, गोलाकार, उसमें गोलाकार रिंग जैसा बन जाएगा। तो चलो भाई वही याद रख लेंगे कि ओनियन से स्ट्रिंग चाहे रिंग, ठीक है ना। और जैसे ही खाएगा ओनियन तो लू में स्ट्रांग हो जाएगा, ये भी याद रख लेना कि ओनियन खाने पर लू कम लगता है, पता है तुम लोगों को। अरे नहीं कहते हैं कि प्याज खाया करो लू कम लगेगा, तो उसमें क्या होगा, ओनियन खाने पर स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग मतलब स्ट्रिंग हो जाएगा, याद रखना। ए बच्चा, स्टेयर मतलब सीढ़ी। अच्छा सुनो, जैसे ही एरोप्लेन पे तुम लोग जाएगा, तो एरोप्लेन का यानी हवाई जहाज का जो सीढ़ियां है ना, ऑटोमेटिक एकदम खुल जाती है, ऑटोमेटिक खुलेंगी। मतलब जैसे मतलब ऑन कर दिया जाएगा ना, तो इन्हें के लिए बहुत सीढ़ी है ना तो लगा हुआ, ऐसा रहता तो बड़ी दिक्कत होगा। वो ऑटोमेटिक खुलेंगी, और उसके बाद वो जो सीढ़ियां होंगी, जब उस पर से लोग चढ़ जाएंगे, तो वो जो एरोप्लेन होगा क्या कर लेगा, फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ान कर लेगा। तो भाई स्टेयर्स का क्या हो जाएगा, जब तक हम लोग सीढ़ियों पर चढ़ेंगे नहीं तब तक फ्लाइट उड़ेगी, याद हो जाएगा। फ्लाइट का एक बर्ड भी था, और हर जगह ना उड़ने का सेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, उड़ने का। एरोप्लेन में क्या कर लेगा, उड़ जाएगा, स्टेयर्स पर जैसे ही चढ़ेंगे उसके बाद फ्लाइट। और उसके बाद जैसे चिड़ियों की बात किए थे तो वो भी क्या किया था, फ्लाइट। आगे देखो, शॉट मतलब होता है गोली का मारना, गोली से मारना, शॉट। अच्छा है यहाँ पर क्या किया,
स्टोन्स। तो भाई कौनो चीज से मारेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बोली। बोली वाला तो जब भी आएगा तो क्या कर देंगे हम लोग? मारने की जब भी बात करेंगे, ध्यान दो इधर, देखो इधर, हम वोली का कितना लिखे थे बच्चा? वोली का क्या क्या लिखे थे? वोली का, हाँ वोली का लिखे थे मिसाइल्स और क्या, एरो ना, एरोज और शॉट्स और स्टोन्स। सुनो बच्चे, इतना हम वोली का बताए थे कि अगर जब भी मारने की बात होगी, यानी बौछार करने की बात होगी, जब भी बौछार करने की बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे? मिसाइल को यानी एकदम वर्षा करा देंगे। जो बोल ली, अगर पाकिस्तान बोल ली तो मिसाइल छोड़ दो, एरोज यानी कि तीर, शॉट्स मतलब गोलियां, और स्टोन्स मतलब, तो साउथ में अक्सर ना जब महिलाओं में लड़ाई होता है, फिल्म वाले में देखा हो तुम लोग, तो पूरा गाँव के जो औरत है ना, वो पत्थर, छनौटा, गमला ये सब ले होके निकल जाती है। अच्छा दूसरी बात कि साउथ में एक और तुम लोग देखा है, बंदूक बंदूक का कम, लेकिन तलवार वलवार के एकदम वैसे लुंगी बांध के पीछे एक लात मारेंगे, वैसे पीछे में है अपने की मारते हैं, और उसके बाद तुरंत लुंगी बांध, जैसे लग जाता है कि पावर में अब आ रहे हैं। लुंगी का छोटा होना बराबर पावर का बढ़ना, ऐसे ना समझेंगे? जब तक लुंगी बड़ा रहता है तब तक क्या होगा? पावर कम है। आज ऐसे ही वो छोटा हो गया, बांध लिए, पावर बढ़ गया। हाथ का जो जो फुल बाजू है अगर पूरा है तो पावर कम है, आज ऐसा ही मुड़ाने लगा तो मैं क्या मतलब? जो टाई है ना, टाई, जो टाई है, टाई का कसा होना का मतलब कि पावर कम है। आज ऐसे थोड़ा सा ढील कर लिया है, अब क्या हो गया? पावर बढ़ गया। क्या चीज? हाँ इसलिए ढीला करता है ना, ताकि अब थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो कोई दिक्कत, ये तो पहले से कैसे और खींच देगा, पहले ही खत्म। आगे सुनो, इधर देखो, ये शॉर्ट का और स्टोन्स का बता दिए हम लोग, बोल ली, ये चार चीज का याद रखना। आगे देखो, डस्ट, ए लड़का शांत रहो, सुनो, मैं बताया था कि जितने भी बुरादा जैसे चाहे पाउडर जैसी बातें होंगे उसके लिए क्या लगा देंगे? हिप। जो कूड़ा कचरा था उसके लिए भी हिप। यानी कि अब सुनो, ये जो हिप है वो किसके किसके लिए आ सकता है यहाँ पर, अब देखा जाए, देखो। अच्छा एक बात बताओ, फ्लाइट कहाँ कहाँ आ जाता था? वो फ्लाइट तो चिड़ियों के लिए आ जाता था, और यहाँ पर स्टेयर्स के लिए ना। और यहाँ पर बताओ, जो डस्ट है, डस्ट, चाहे स्टोन्स, जब बात करेंगे, सुनो, एक स्टोन्स के लिए आया है ना, सुनो, स्टोन्स के लिए क्या आया है? वर्षा के लिए। तो जब पत्थर से उठा के मारेंगे, ठीक है ना, तो बोल ली, आज वही पत्थर का ढेर लगा देंगे तो हिप, कोई दिक्कत? यानी जब पत्थर का ढेर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हिप। आज जब उठा कर मार एकदम लगातार मार मारोगे, ऐसे करते हैं सब, तो क्या होगा वहां पर? वोली। बात क्लियर है ना? भूलना मत। अब ये के ध्यान दो, लाइट, अरे ये तो सबको पता है, रे ऑफ लाइट, अरे प्रकाश की किरण सबको पता है ना। चलो भाई, अब ये याद देखो, पैर में पहनते हैं, सख्त मतलब मोजा होता है, तो मोजे को कहां पर पहनते हैं? सिंपल सी बात है, इसमें क्या सोचना है? ये तो एगो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा छड़ी सा बच्चा भी बता देगा। आज तुम लोग तो बुलडोजर हो गए हो, है ना? अबे बीजेपी सरकार में तुम लोग बुलडोजर नहीं हो गया है? सिलेबस हो गया कम, सिलेबस हो गया 30% कम। एक लड़का था, पूछ रहा था कि सर एक साल में मान लीजिए 30% सिलेबस कम हुआ है, तो हम तो अभी 8 में है, मान लीजिए 10 में जाएंगे तो 30 का 30, 30 दूनी 60, 30 90, तो 90% कम कर देंगे, हम लोग समय एकदम आराम रहेगा, 10% पढ़ना होगा। अरे बोले अरे नलायक, अगर ऐसे करे तो माइनसों में चला जाएगा ना जो तुम सोच रहा है। तब तो अगर कोई, तो अगर तो कोई अगर 16 वर्ष में अगर 5 फुट हो गया 16 वर्ष में, तब तो हमको लगता है कि 16 या 48, 48 वर्ष में 15 वर्ष, 15 फुट का हो जाएगा ना वो, अगर यही काउंट करता रहा तो तब तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? हो कोई कहता है, जब ना एक टीचर थे हमारे हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि जैसे ना बच्चे बच्चे हैं, वो कहते थे कि अच्छे से खाओ कर एकदम आना है, ताकि अब जैसे कोई उसी में गिर जाता था, जब हम लोग बचपन पढ़ते थे 1 2 में, तो अब वो बोलते थे ना कि जो जितना में है ना उतना रोटी क्या करेगा, खाकर आएगा। अब हम लोग 3 में पढ़ते थे,
तो कहते थे कि कम से कम तुम लोग कितना रोटी खाना है, 3 रोटी। अब समझे में नहीं रहता कि महाराज हम लोग तो मान लो 3 रोटी खा लेंगे, और जो पढ़ भी नहीं करता होगा वो नहीं खाता होगा, और दूसरी बात जो 12 में पढ़ता होगा वो, और जो पढ़ाता होगा वो दिक्कत हो जाएगा ना। चलो ज्यादा हम सोच लिए थे ना, एक बार तुम लोग फिर से बताएगा, ठीक है, अपने से बताएगा, बिना देखे हुए बताएगा। चलो ग्रास का 2 को बताओ जल्दी, ग्रास का। हाँ कैसे बताएंगे ग्रास का? जब उखाड़ना टफ होगा और जबरदस्ती करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्लीड जैसे कट जाएगा। चलो भाई क्लॉथ का बता दो, क्लॉथ का। हाँ तो स्टॉक कौन सा, ईयस, स्टॉक में ईयस, और वो वाला बंडल बिना ई वाला ना, ठीक है आगे देखो। अच्छा बताओ तुम लोग हेयर का बता दो, हेयर का। अरे तो कैसे होगा, लट लक, लट लक, लट लक, सुना है ना। चलो भाई अब बताओ तुम लोग ओनियन का, स्ट्रॉन्ग, ओनियन का। तो यानी कि लू से बचने के लिए क्या खाना पड़ेगा, अब प्याज हम लोग को क्या बना देगा, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रिंग, यानी कहने का मतलब जब प्याज को सलाद जैसे काट देगा तो क्या हो जाएगा, रिंग जैसे निकल जाता है ना। अच्छा कौन कौन बचपन में ऐसे फोफी को इसे लगा के खाया है, खाते खाते उंगली कर गया हो। अच्छा काटा नहीं है। अच्छा अच्छा कौन कौन ऐसा बचपन में किया मेला में कि मान लो कि 10 रुपए लेके गया है और ये खींचा हुआ पैसा पढ़ाने के चक्कर में 11 रुपया पड़ा है, लेकिन फिर 12 रुपया खत्म हो गया है। तुम लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ है? तुम कितना भी जीत लेगा ना, तुम कहते थे कि ना तो किताब बोले भाई की बात है, मतलब ऐसे कहते थे तुम जीत लेगा ना, तो कह जीते हो ना तो उसका एगो लेना पड़ेगा। अब लो भाई को अब आप एकदम तरना के गए तब तो जीतले ना बनी, हम आप घर से थोड़े लगेगा, उसी में उन लोगों को फायदा होता है ना। जो टिकट होता है ना उसी को बेचकर क्या करते हैं, फायदा कमाते हैं। ये थोड़े है कि तुम्हारे पैसा से, ना ना ना, टिकट कितना बिक गया है, और जो पैसा आता है उसमें से ये नहीं है कि वो अपने घर से देंगे, घर से नहीं देंगे, वो पहले से उसमें रहता है, ठीक है। किसी का नुकसान नहीं है, नुकसान है बस हम लोग का। चलो चलो बताओ शॉर्ट्स का क्या होगा, शॉर्ट्स गोली वाला बताओ, गोली का, गोली ना, गोली का, गोली। स्टोन्स का, स्टोन्स में हम 2 बताए हैं, एक अगर हम लोग मारेंगे स्टोन से तो क्या हो जाएगा, गोली, है ना हो, और जब वही अगर हम लोग ढेर लगा दें तो क्या हो जाएगा, हिप। असाइंड का भी ढेर लगाएंगे तो। अच्छा ग्रेन का बता दो, ग्रेन मतलब अनाज का, सेफ ना, सेफ, तो उसको सीफ पढ़ते हैं लेकिन सेफ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बता दो डस्ट का क्या होगा, डस्ट का, डस्ट का, ठीक है हिप। अच्छा लाइट का क्या हो जाएगा, लाइट का, लाइट का। अच्छा सॉक्स का क्या होगा, सॉक्स कैसे, सॉक्स मतलब, अरे सॉक्स मतलब मोजा कहाँ पहनेंगे। अच्छा स्वाइन मतलब, अच्छा स्वाइन, स्वाइन मतलब सुअर, उसके लिए क्या लगाएंगे,